नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर चैनल मंत्रास ज्ञान, जहां हम सीख रहे हैं मंत्रों की रियल पावर के बारे में। आज का सेशन हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने परनते कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम नवरात्रि के प्रथम दिवस पर डिस्कस करने जा रहे हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में। मैंने अधिकांश अपने आसपास अपने दोस्त परिवार सगे संबंधियों से हमेशा ये तो जाना कि नवरात्रि शुरू हो गए, माँ के ये नाम हैं, पर ये स्वरूप किस तरह से क्रिएट हुए, इन सब के बारे में किसी को भी समुचित जानकारी नहीं थी। तो आज मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, अगर कहीं गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में उसे आप करेक्ट कीजिएगा। मैंने जाना है कि ये जो नवरात्रे हैं, इसमें माँ शक्ति के 9 रूपों को, या पार्वती जी अभी कह सकते हैं हम, माँ पार्वती जी के 9 स्वरूपों की उल्लेखन किया गया है। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, सबसे पहली माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री, शैल मीन्स हिमालय की पुत्री माँ पार्वती। तो पहले रूप को दर्शाया ही पुत्री जी के रूप में गया है, तो वो उनकी बाल्यावस्था का उल्लेखन है शैलपुत्री जी। फिर जब आप दूसरे नाम की तरफ चलेंगे, फिर नाम आता है माँ ब्रह्मचारिणी। अब जो पुत्री हैं वो एक युवावस्था में आ गई हैं, तो वो अपने युवावस्था में जो भी प्रक्रियाएं हैं, तप है, ब्रह्मचार है, उसका पालन कर रही हैं। तो आप देखोगे उनके हाथ में कमंडल, उनके हाथ में आपको दिखेगा जो ब्रह्मचार्य का कनेक्ट करता है ब्रह्मचार्य से। फिर तीसरा स्वरूप है माँ का, माँ चंद्रघंटा। तो अब आप इस स्वरूप में देखते हैं कि माँ पूरी तरह से सुसज्जित हो गई हैं। उनके हाथ में गहने आ गए हैं, एक युवावस्था से आगे वो बढ़ चुकी हैं। तो इसमें एक तरह से ब्राइडल के रूप में इनका उल्लेख होता है माँ चंद्रघंटा का। फिर फोर्थ आया माँ कूष्मांडा। आप देखेंगे इनके हाथ में एक कलश है, और कलश जो है वो हमारे शास्त्रों में उल्लेख होता है, कलश गर्भ को दर्शाता है। तो नाउ शी इज इन प्रेग्नेंट फॉर्म। और अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा 5th जो है माँ का स्वरूप, वो है माँ स्कंद माता। तो आप देखते हैं कि 5 स्वरूप में माँ के हाथ में एक पुत्र हैं, स्कंद जी हैं, इसीलिए उनका नाम स्कंद माता कहा गया है। तो अब आप ये देखिए कि एक दौर कंप्लीट हुआ। एक पुत्री थी, वो युवा हुई, फिर उनकी शादी हुई, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उनके पुत्र प्राप्ति हुआ स्कंद। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इस प्रोसेस में जनरली एक औरत शक्ति बिजी रही हमेशा। उसके बाद जब इन सब चीज़ों से बाहर आई, तो 6th रूप जो माँ का आता है, माँ कात्यायनी, वो दर्शा रहा है कि माँ एक तरह से रेडी हो गई हैं फर्दर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, या इस जो पारिवारिक उनका जिम्मेदारियाँ थी उनसे निवृत्त होकर अब वो अपने दूसरे दौर की तरफ चल चुकी हैं। तो वो कम्प्लीटली सुसज्जित मिलेंगी आपको। अब 7वां रूप, बहुत इम्पोर्टेंट रूप, माँ कालरात्रि। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि माँ जब फ्री हुई
और कात्यायनी जो रूप है वो वापस से दिखाया गया कि वो वापस से रेडी हो गई फर्दर अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और माँ की मेन जिम्मेदारियां क्या थी? दुष्टों का विनाश। और उस विनाश को, दुष्टों के विनाश के लिए वो इतनी आगे, इतनी इंटेंस फॉर्म में पहुंच गई कि उनका स्वरूप देखिए चेंज हो गया है पूरा, माँ कालरात्रि। तो वो डीप उस वर्ग में चली गई हैं, तो वो ये वाला स्वरूप उनका भर कर आता है माँ कालरात्रि। अब जो 8वां स्वरूप है आप देखेंगे वो माँ महागौरी। ऐसे जैसे कि उन्होंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, जिस वर्क के लिए वो गई थी, असुरों का विनाश करना ही उनका वर्क था, उसको कंप्लीट करके वो पूर्ण रूप से एक सीनियर लेवल पर एक सिंहासन पर मतलब विराजमान हैं और वो कंप्लीट हो गई हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त हो गई हैं। ठीक है। और उसके बाद और सबसे लास्ट जो नवरात्र आता है वो है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी जी का भी रूप है। आप देखेंगे वो एक अवस्था को प्राप्त कर चुकी है ये स्वरूप। इसमें दिखा गया कि बचपन के उस पुत्री के दौर से लेके और फिर एक माँ बनने तक, और उसके बाद अपने वापस काम में लगने के बाद, इंटेंस वर्क करने के बाद, सारा कुछ अकम्प्लिश करने के बाद अब वो पूर्ण रूप से संपूर्ण हो चुकी हैं। तो वो है हमारी माँ का 9वां रूप, माँ सिद्धिदात्री। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ हो। माँ के समर्पित इस सेशन को मैं करता हूँ और मेरे व्यूवर्स जो भी हैं इसी तरह का ज्ञान प्राप्त करते रहें। और किसी भी तरह की कुछ त्रुटि है या कुछ अपडेट आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। जय माता दी।